Hello, class 6. I hope you all are great. I am your science teacher. So, today we will discuss your first chapter. The name of your chapter is Food. Where does it come from? What is food? हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो हम खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फूड मीन्स भोजन. ठीक है, फूड वर्ड का मतलब क्या होता है? भोजन, जो आप डेली 3 टाइम्स खाते हैं, मेनली लंच में, डिनर में. ठीक है, ब्रेकफास्ट जो आप सुबह के वक्त नाश्ता करते हैं, दैट इज द फूड दैट यू ईट. व्हाई व्हेन यू डोंट ईट द फूड, व्हाट विल यू फील? जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपको कैसा फील होता है? ठीक है, यू फील हंग्री, है ना, हमें भूख लगती है. हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? खाना ही, आवर बॉडी नीड्स फूड. ठीक है, हमें भूख लगती है, हमें बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. और हमें अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फूड से हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या मिलती है? एनर्जी. इसीलिए तो हम फूड को खाते हैं. तो हमें अगर फूड हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, सो हमें पता होना चाहिए कि फूड के बारे में, कि फूड कहाँ से आता है, एक्चुअली में हमारे फूड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, लाइक यू विल सी, हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा डाइवर्स नेचर है. ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के पीपल्स यहाँ सरवाइव करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, लाइक यू विल सी इन द 2 tables देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड आर अवेलेबल, है ना, ये भी फूड ही है. यू विल सी इन दिस टेबल, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ द फूड? दिस इज द साउथ इंडियन फूड. ठीक है, सांबर इडली जिसे कहा जाता है. दिस इज अ नॉर्थ इंडियन फूड, चपाती, चिकन एक्सेट्रा. पंजाबी फूड जिसे कहा जाता है ना. और व्हाट इज द हेल्दी ईटिंग? अगर हम बात करें तो अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. अगर हम जंक फूड खाएंगे और अनहेल्दी फूड खाएंगे तो हम भी क्या रहेंगे? अनहेल्दी रहेंगे. तो इसलिए हमें हेल्दी हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो आपकी फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी सबसे पहले, फिर फूड वैरायटी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स का फूड कौन कौन सा होता है. देन द फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि फूड के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं. देन प्लांट पार्ट्स एज अ प्रोडक्ट्स एज अ फूड. Different activities present in your book that we will discuss. After that we will discuss the self assessment questions. So let's start. We will start the video. Now, there are different keywords, different terminology where I will told you earlier, like the ingredient. First terminology is, first keyword is ingredient. Ingredient क्या होता है? ठीक है, जब आप कोई भी डिश बनाते हैं ना घर में, जब मम्मा जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, मैगी तो सभी बच्चों को बनाने आती है. जब हम मैगी बनाते हैं तो हमें मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वाटर, वी नीड मैगी, है ना. और उसमें एक छोटा सा स्पाइसेस का पैकेट होता है, दैट वी विल ऐड इनटू द, सो वी विल गेट अ गुड फ्लेवर इन आवर मैगी, है ना. तो वो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी भी फूड सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, मींस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए चाहिए होते हैं. नेक्स्ट इज द एडिबल. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एडिबल. बहुत जगह जगह जो है ये वर्ड यूज होगा. एडिबल वर्ड का बच्चों मतलब होता है एनीथिंग विच इज ईटेबल. ऐसी चीज जो हम खा सकते हैं वो एडिबल होती है. अब कुछ चीज पॉइजनस भी होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, वो हम नहीं खा सकते, मीन्स वो दैट आर नॉन एडिबल. ठीक है, तो जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल वी ईट मैंगो, तो मीन्स मैंगो इज द एडिबल फ्रूट बिकॉज वी विल ईट. ठीक है, तो एडिबल क्या होता है? जो चीजें हम खा सकते हैं. नेक्स्ट है नेक्टर. अब नेक्टर क्या होता है बच्चों? फ्लावर के अंदर, फूलों के अंदर एक स्वीटेस्ट सा सब्सटेंस होता है, एक जूस टाइप होता है, जो हमारी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती है, वो उन्हें सक करती है फॉर मेकिंग द हनी. ठीक है, दैट इज द नेक्टर. नेक्टर इज लाइक अ जूस. ठीक है, जूस फॉर बीज, choose for bees, and bees that use that nectar for preparing the honey.
ही विल यूज द हनी इन द डिफरेंट थिंग्स, है ना। हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या होते हैं, आपने हमेशा हर्बीवोर का मीनिंग जो है वो यहाँ से याद रखना है, हर्ब से। हर्ब मीन्स आपके प्लांट्स। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। प्रोडक्ट लाइक प्लांट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं? कैन यू नेम सम एनिमल्स? वेरी गुड, कैन यू टेल मी सम नेम ऑफ द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स? या वेरी गुड, लाइक द काउ, goat, है ना। दीज एनिमल्स आर ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है। और भी है, सोचिए और बताइए। कार्निवोर्स, बच्चों कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मीन दैट ईट अदर एनिमल्स, दैट ओनली दीज आर नॉन वेजिटेरियंस, मीन्स दे ओनली ईट द एनिमल्स, यानी मीट ईटर्स इन्हें कहते हैं। तो कार्निवोरस आपके कौन से हुए? जैसे कि लायन, ठीक है, और शाबाश, वेरी गुड। Different animals are your carnivorous, like the omnivore। बच्चों omnivore वो animals होते हैं जो plants भी खाते हैं और flesh of other animals भी खाते हैं, means वो herbivorous भी होते हैं और carnivorous भी होते हैं, वो आपके omnivore कहलाते हैं। जैसे कि very good, can you name some omnivore animal like the dog, crow, human, etc. नेक्स्ट इज अ स्क्वेंजर। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स। जब कोई एनिमल मर जाता है तो स्क्वेंजर एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, लेकिन कार्निवोरस लाइव यानी जिंदा जानवरों को मारकर खाते हैं। जैसे कि लायन डियर के पीछे भागता, कैसे वो डियर को पकड़ के उसको खा जाता है ना। तो वैसे ही स्क्वेंजर्स जो होते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, ये उन्हें खाते हैं, तो इसलिए इनको स्क्वेंजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी ऐसे ही होते हैं जो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को खाते हैं, बट ये क्या करते हैं? उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, लाइक आपके बैक्टीरियाज भी हो गए, इंसेक्ट्स भी हो गए, वल्चर्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so I will ask you some questions. What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? And find out what your friend ate today. And ये भी बताइए, क्या आपने अपने दोस्त से पूछा स्कूल में जाके या फिर जूम क्लासेस में या फिर मैसेजेस में कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया? क्या आप दोनों ने सेम तरह का खाना खाया? नो, अगर हम बात करें तो हो सकता है हम सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में बताया था। ओके, तो एक्टिविटी में मैंने आपसे पूछा था कि आपने अपने कुछ नेम्स के कुछ फ्रेंड्स से पूछना, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ने फ्रूट खाया होगा, कुछ फ्रेंड्स ने मैगी खाई होगी और कुछ ने रोटी और दाल खाई होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हम डिफरेंट पीपल्स जो है, हम सभी जो है अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हम एक तरह का खाना नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं बताइए? शाबाश, वेरी गुड। ओके बच्चों, एनीथिंग दैट एन एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, जो भी चीजें हम खाते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारा फूड। चाहे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे आप दाल रोटी खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आपकी बॉडी जो है ग्रो करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? फूड। फूड मीन्स भोजन, ठीक है। अब हमारे फूड को कुक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हमने राइस को बनाना है तो वी विल नीड ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। कैसे बनाते हैं राइस को हम? वेरी गुड, हम सिंपल क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा कुकर है, कुकर में हम पानी डालते हैं और उसके अंदर हम क्या डालते हैं? अपने राइस डालते हैं। मीन्स हमें राइस को बनाने के लिए सिर्फ राइस चाहिए और वाटर चाहिए,
We need only two ingredients, that is called the ingredients. Very good. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। अब फूड की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। बाय फिर क्या होता है? एनर्जी मिलती है तो फूड क्या करता है? हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट लंबी हो रही है किसकी वजह से? फूड की। पहले हम छोटे से थे, है ना, पहले हम छोटे से बच्चे थे, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो हमारी जो ग्रोथ है वो किससे हुई? फूड से। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है हमें फूड से? एनर्जी। फूड से हमें डू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू। हमारी जो बॉडी है बच्चों, आई विल टेल यू, हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी है, छोटे छोटे सेल से, ठीक है, सेल से, ठीक है। और छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो जब हमारे टिश्यूज में, हमारी बॉडी के अंदर किसी रिपेयर की ज़रूरत होती है, कहीं जगह मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और हमें, तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है? फूड, ठीक है। टू प्रोवाइड रजिस्टेंस, आपको पता है अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी हम बचते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हेल्दी फूड खाइए, ढेर सारे फ्रूट्स खाइए, ठीक है। इफ अ पर्सन, अगर पर किसी भी इंसान को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है तो वो वीक हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है, जिससे हम उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? माल न्यूट्रिशन। मीन्स उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला। हमें डायरेक्टली जो फूड होता है हमारा फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारे फूड में न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, चाहे हम दाल खा रहे हैं, हमारी जो फूड होता है उसमें बच्चों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड? हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? वेरी गुड। हमारे फूड में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, proteins, very good, fats, vitamins, these are present in our food. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जैसे कि अगर आप राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? हमारे कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स हमारी पल्सीज में होते हैं। व्हाट इज पल्सीज? पल्सीज आपकी बच्चों दालें होती हैं, ठीक है। प्रोटीन हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से, ठीक है। फैट्स भी, प्रोटीन से हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, साथ में हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स खाते हैं बहुत सारी, और प्रोटीन बिल्डिंग, हमारी बॉडी बिल्डिंग यानी हमारे मसल्स जो हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। और हमारे फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप्स की विटामिन होती हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, के। ये विटामिन्स हमें हेल्प करती है डिफरेंट डिजीजेस से बचाने के लिए, ठीक है। ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपके लिए। नाउ व्हाई डू वी नीड फूड? एक्चुअली में हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेंगी, इसलिए फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड फूड कीप्स अस हेल्दी। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी जो बॉडी होगी वो हेल्दी रहेगी। एंड फूड गिव्स अस एनर्जी, और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है।
Now in your book, the second activity, बच्चों choose some of the items. Table 1.1 in your book 1.1 table is present and आपने वहाँ पे कुछ ingredients देखने और आपने ये बताना है कि इन सभी को बनाने के लिए कौन कौन से ingredients चाहिए और आपने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करने हैं। जैसे कि रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आटा और पानी। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। फ्रूट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैंगो, बनाना। मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, व्हीट, सॉल्ट, स्पाइसेस। ठीक है, फ्रूट चाट बनाने के लिए। ठीक है, तो वी विल नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेकिंग द एनी डिश। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सभी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, तो व्हाट डू यू वी फाइंड, आपने इस एक्टिविटी से क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स, क्या आपने देखा कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट फूड आइटम से कॉमन होते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली में कहाँ से आते हैं। जैसे कि आटा बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है और मैगी बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है ना। तो देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन दिस बॉक्स आर कॉमन लाइक द वाटर। ठीक है, तो हमारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, स्पाइसेस कहाँ से आएंगी, व्हीट कहाँ से आएगा, वो हम ये भी देखते हैं। तो मेनली हमारे प्लांट के मेनली हमारे फूड के दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं, हमें फूड कहाँ से मिलता है, या तो हमें फूड प्लांट से मिलता है या फिर हमें फूड एनिमल से मिलता है। अब प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, राइस, शुगर, व्हीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, चॉकलेट, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं और भी ढेर सारे। एनिमल से हम कौन कौन सा फूड खाते हैं, मीट, चिकन, फिश, चीज, मिल्क एटसेट्रा। तो बच्चों फूड मटेरियल्स जो होते हैं हमें मेनली, मैंने आपको बताया कि हमें प्लांट और एनिमल से फूड मिलता है। ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो हम प्लांट से फ्रूट्स खाते हैं। हमारी मोस्टली जो ग्रीन वेजीज होती हैं वो कहाँ से आती हैं, प्लांट से आती है। हमारे ग्रेन्स होते हैं, हमारे पल्सेस, सीरियल्स, जितने भी हमारे मोस्टली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें एग मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, बीफ, फिश, चिकन, पॉर्क, प्रॉन्स, ये सभी हम क्या करते हैं, हमें ये सारा फूड एनिमल से मिलता है। मीन्स हमारी लाइफ, हमारे फूड के लिए अगर हम बात करें, अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हम इस प्लेनेट पे सरवाइव नहीं कर सकते। मीन्स हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। और अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हमारी जो सर्वाइवल रेट होगा वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, हमने बहुत सारी फूड आइटम्स डिस्कस करी और हर फूड आइटम्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपने मुझे ये बताना है, आपने एक टेबल प्रिपेयर करना है और आपने हर डिशेस के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और बताने हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले। जैसे कि इडली, इडली बनाने के लिए बच्चों आपको राइस की ज़रूरत होती है, उड़द दाल की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है और वाटर की। तो राइस आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। दाल आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। पल्सेस आपके प्लांट्स पे ग्रो होती है। सॉल्ट आपको समुद्री पानी यानी नमकीन पानी जो होता है, सॉल्ट हमें वहां से मिलता है। वाटर हमें अर्थ, यानी वाटर तो नेचुरल सब्सटेंस है तो वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होता है। अगर हमने चिकन कड़ी बनानी है तो चिकन हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस प्लांट से। ऑयल और घी हमें कहाँ से मिलेगा, ऑयल हमें प्लांट से मिलेगा और घी हमें एनिमल से मिलेगा। वाटर हमें अर्थ से मिलेगा। तो हमने ऐसा चार्ट प्रिपेयर करना है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे फूड के हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो हमें इस चार्ट से हमें क्या पता चला कि हमारे मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा,
तो बच्चों इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे मेन सोर्सेज है फूड के, मीन्स डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हमने फ्रूट खाना है तो हमें मैंगो ट्री के पास जाना, अगर हमें मुझे मैंगो खाना है तो मुझे मैंगो ट्री के पास जाना पड़ेगा और मुझे वहां से फ्रूट तोड़ना पड़ेगा। तो मैंगो ट्री क्या है, एक प्लांट है। इफ आई नीड मिल्क, अगर मुझे दूध पीना है तो मुझे काऊ से या गॉट का मिल्क लेना पड़ेगा। मीन्स मेरा जो हम दूध पीते हैं वो कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। ठीक है, वी विल ईट बटर, क्रीम, चीज, कर्ड। ठीक है, दैट विल बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कर्ड की बात करें जाए तो कर्ड को बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक कहा जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखा जाता है। मिल्क, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क? मिल्क हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, ठीक है, बिकॉज मिल्क कंटेन्स द कैल्शियम। तो इसलिए हमारी जो हमारा फूड है वो एनिमल्स और मेनली प्लांट्स है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा फूड जो है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। इतना तो आपको अब लर्न हो ही गया होगा। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स गिव अस मिल्क? क्या आप मुझे कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हैं कि जो मिल्क देते हैं? एक तो चलो मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग बताइए। जैसे कि काऊ, काऊ के अलावा और कौन मिल्क देता है? बफेलो, वेरी गुड, शाबाश। और गोट, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड कैमल, कैमल मिल्क भी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, और बहुत ही न्यूट्रिशियस मिल्क कहा जाता है इसे। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स हैं उनका जो हम उनके मिल्क का हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपकी बुक का प्लांट्स पार्ट। ये 1.3 आपके बुक का ही टॉपिक नंबर है। तो बच्चों हम डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। जो पार्ट्स हम खाते हैं उन्हें हम एडिबल कहते हैं। अब यहाँ पे एडिबल वर्ड यूज हो रहा है। व्हाट इज मीन द एडिबल? यहाँ पे एडिबल वर्ड का क्या मतलब है? एडिबल मीन्स ऐसी चीजें जो हम खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, दैट आर एडिबल। ठीक है, बहुत सारी हम पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, जैसे कि स्पिनिच, वी विल ईट स्पिनिच। ठीक है, स्पिनिच का पालक पनीर जिसे कहा जाता है, पालक पनीर की डिश बनाई जाती है। ठीक है, वी विल ईट फ्रूट, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। तो दीज आर द ईटेबल पार्ट्स और एडिबल पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम मस्टर्ड की बात करें, अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो जो मस्टर्ड होता है आपका सरसों, सरसों की लीव्स जो होती है उसकी क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है, डिश बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है सरसों का साग। इट इज द वेरी फेमस डिश इन द पंजाब। अगर हम उसके सीड्स की बात करें तो मस्टर्ड का जो सीड्स होता है उससे बच्चों ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। फिर तो वी विल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फूड एज अ फूड। बट बच्चों कई बार हमें जिस प्लांट्स का पता है हमें वही प्लांट्स को खाना चाहिए। कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, हम ठीक है वो हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि डाइफेंशला, धतूरा, ओलिएंडर, कैस्टर बीन। अगर आपको ऐसे प्लांट्स दिख जाए, हम हर तरह का, मीन्स इसका कहने का मतलब यह है कि हमें हर तरह का प्लांट, अब मैंने आपको कहा कि हमें प्लांट्स हमें से हमें फूड मिलता है, लेकिन हम हर तरह का प्लांट नहीं खा सकते हैं। सम प्लांट्स आर पॉइजनस ऑल्सो, दैट विल नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो हमें दीज आर द नॉन एडिबल प्लांट्स। तो इन्हें हम कह सकते हैं नॉन एडिबल प्लांट्स, है ना, ये हम खा
नहीं सकते हैं। अगर हम चलो स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल एंड चना, अगर अगर आपने ऐसे देखा है, हमारे अक्सर घरों में स्नैक्स के रूप में खाया जाता है और बहुत ही हेल्दी माना जाता है बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। स्प्राउट्स जो होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? मेनली प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं बच्चों? जो आपकी पल्सीज होती है उसे रात भर पानी में भिगोया जाता है और उसमें से ऐसे रूट्स निकल कर आ जाती है 1 या 2 दिन में, ठीक है। अगर आप कैरेट की बात करते हो, हम जिंजर खाते हैं, रेडिश खाते हैं, अनियन खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट की रूट, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। रूट्स क्या होती हैं आपकी? रूट्स आपकी जड़ें होती है, जड़। रूट क्या होती है आपकी? जड़ होती है, ठीक है। ये आपकी रूट है नीचे। कुछ प्लांट्स की हम, जैसे कि ये ट्री है, इसकी हम बाग खाते हैं, सिनामन, जिसको एज अ स्पाइस, यानी स्पाइस आपके क्या होते हैं? मसाले, जिसको मसाले बनाने में भी एज अ मसाला भी जिसे यूज किया जाता है। Now, Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहेली यहाँ पे जानना चाहती है क्या हमारा जो फूड है वो प्लांट या एनिमल्स के अलावा भी कहीं और से आता है। या बच्चों अगर हम बात करें तो some plants have 2 or more edible parts like the seeds of mustard plants give us food and oil. Can you think different parts of banana plant that are used as a food? अब बनाना प्लांट के हम डिफरेंट जो है, अगर बनाना की बात करें तो हम उसका इनर स्टेम की यूज करते हैं, फ्लावर की यूज करते हैं, रॉ बनाना और राइप बनाना का खाने के लिए यूज किया जाता है। जो लीव्स होती हैं बनाना की उसे एज अ प्लेटिंग यूज किया जाता है फॉर हैविंग द फूड। और पूरे अगर बनाना प्लांट की बात करें तो उसमें बहुत सारे मेडिसिनियल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, जो भी हमने 1.3 एक्टिविटी में आपका ये टेबल डिस्कस किया, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड। अब हमें ये जो, अगर हम दाल की बात करें तो हमें ये प्लांट से मिला, लेकिन प्लांट से के कौन से पार्ट से मिला? राइस हमें प्लांट से मिला, लेकिन कौन से पार्ट से मिला, ये हमें जो है डिस्कस करना है। तो बच्चों अगर ब्रिंजल कड़ी की बात करें तो ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। चिली की बात करें फ्रूट, ऑयल ग्राउंडनट सीड, राइस क्या है? सीड है। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड एज द फूड, जो या तो प्लांट के फ्रूट पार्ट है या फिर सीड पार्ट है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के? वेरी गुड, रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट, ठीक है, और सीड। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, ठीक है। नाउ अब हम स्प्राउटिंग करना सीखेंगे। एक्चुअली में स्प्राउटिंग कैसे की जाती है? आपने क्या करना है, आपके घर में अक्सर ये ग्रीन वाली दाल जिसे मूंग की दाल कहा जाता है और चना, ये प्रेजेंट तो होते ही होते हैं और ये बहुत ही प्रोटीन रिच फूड होते हैं। इनमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाता है, आपने एक कप मूंग की दाल लेनी है और उसे रात भर पानी में डुबो के सोक करके रखना है और अगली सुबह आपने उसका पानी जो है वो किसी भी छन्नी से छान लेना है और उसके बाद आपने कुछ समय के लिए उसे एक कटोरी में रख देना है, वो भी कवर करके किसी भी आप बास्केट में रख दीजिए। और 2 या 3 दिन के बाद आपको ऐसे स्प्राउट्स बन जाएंगे, मीन्स ऐसे आपकी दालों में से ऐसे जड़ें सी निकलना शुरू हो जाएंगी, जर्मिनेट होना, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स उसमें से डेवलप हो जाएंगे। तो जो बच्चों आपके स्प्राउटेड सीड्स होते हैं दैट आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, और ये हमें हेल्दी और एक्टिव रखने में भी हेल्प करते। स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं।
नाउ बच्चों, आपका ये चैप्टर अब फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुई. वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस. व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड? हमें फूड के ये तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेरी गुड. प्लांट से हमें क्या मिलता है? वेजिज, पल्सेस. और एनिमल से एग एंड मीट. नेम टू शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट. शुगर हमें कहाँ से मिलती है? तो शुगर हमें शुगर केन यानी गन्ने से मिलती है और शुगर बीट से मिलती है. डिफाइन द स्प्राउटेड स्टेज. मीन्स सीड को जर्मिनेट करने की प्रोसेस को हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं. छोटे छोटे उनसे स्ट्रक्चर से रूट टाइप स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. दैट इज व्हाट आर द एनर्जी रिच फूड्स. एनर्जी रिच फूड किसे कहा जाता है? सीरियल्स को आपको एनर्जी रिच फूड कहा जाता है, जैसे कि राइस, व्हीट, ज्वार, मेज. इनको खाने से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. सो थैंक यू सो मच बच्चों. आई होप कि आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.